इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किस तरह से कंबाइन करेंगे? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक ऑल द सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप। तो हर एक का ईएमएफ ई है और हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। हाउ डू वी कंबाइन इट? ये कौन सा हो रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो इस तरह से एक रो में कितने सेल हैं? n n n and how many rows are there? 1 2 3 4 5 m rows are there. How many cells we have used? Total cell कितने यूज हुए? m into n, right? m into n. Okay, this is known as mixed combination. Why it's a mixed combination? ये कैसे हैं? सीरीज में, और ये सब आपस में कैसी हैं? पैरेलल में. So this is series and parallel. Okay, अब बताइए the potential difference between this point and this point, one row. EMF across one row. Very good. N E. EMF across second row between these 2 points. Again NE, यहां पर NE, यहां पर NE. हर रो के दोनों एंड्स में कितना है? NE. और सभी रोज आपस में पैरेलल में. पैरेलल में ईएमएफ का क्या होता है? आंसर नो चेंज. इसलिए टोटल हमको ए और बी के बीच में कितना ईएमएफ मिलेगा? NE. ठीक है, दिस इज ड्यू टू सीरीज. EMF across one row, NE. Then EMF across parallel rows remain unchanged. Therefore, EMF across AB. Therefore, EMF across AB कितना होगा? करेक्ट. EMF across AB is NE. यानी इस बैटरी में हमको कितनी वोल्टेज मिलेगी ये किस पर डिपेंड करता है कि एक लाइन में हमने कितने सेल लगाए हैं. कितनी लाइनें लगाई हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. किससे फर्क पड़ता है? एक लाइन में कितने सेल सीरीज में लगे, और हर लाइन में उतने लगे हैं. ये आ गया NE. ओके, अब हम देखते हैं हाउ मच इज द रेसिस्टेंस, क्योंकि हमको करंट निकालना है. करंट कैसे निकालते हैं? वोल्टेज अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB और अक्रॉस द सर्किट. ये जो इसके दोनों टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल में हम अपना बाहर की मशीन का लोड लगाते हैं. लेट इट बी इन्वर्टर, लेट इट बी ए फैन, लेट इट बी ए कार स्टार्टर और एनीथिंग. ये दिस इज व्हाट? लोड. ठीक है. EMF अक्रॉस AB ये पता लग गया. अब हमको रेसिस्टेंस निकालना है. क्या आप टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं? इट्स ए चैलेंज. 5 मिनट्स टू यू. 5 मिनट में इसका रेसिस्टेंस निकाल कर बताइए. किसका रेसिस्टेंस?
जो चार्ज पूरा एक साइकिल ऐसा घूमते हैं, उन चार्जेस को रास्ते में कितना रेसिस्टेंस मिलता है, कितना रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जस्ट थिंक, फाइंड आउट कौन सीरीज कौन पैरेलल, ऑल दिस डू द कॉम्बिनेशन। ओके, यू हैव डन इट करेक्टली। सी, फिर से एक लाइन में कितने हो गए, NR इन वन रो, सीरीज में हैं इसलिए NR, सीरीज में n का मल्टीप्लाई होता है। नाउ A to B, हाउ मेनी पैरेलल रोज आर देयर, M, therefore A to B resistance equivalent is equal to NR divided by M। ये आ गया। ये कहां से कहां तक है, A to B विद इन द बैटरी, विद इन द बैटरी। अब इसमें से जो चार्ज निकल के आया उसको इतना रेसिस्टेंस मिलेगा, रेसिस्टेंस A to B, और वो भी कहां, ओनली इनसाइड। जब ये ऐसे बाहर आएगा और इसमें से जाएगा, देन दिस विल बी व्हाट, इन पैरेलल और सीरीज। पैरेलल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें ऐसे हो रही है। अगर दोनों में करंट ऐसे आती तो क्या होता, पैरेलल, और एक में ऐसे आई, सेम करंट इज गोइंग इन दिस, सेम करंट, देयरफॉर दे आर इन सीरीज। और सीरीज में हमको क्या करना है, सिंपल ऐड। सो दिस इज द वन, वेरी गुड, यू हैव डन इट वेरी नाइसली। ओके, अब थोड़ा करंट भी निकाल दीजिए, फॉर्मूला फॉर करंट। Therefore, current in circuit I is equal to EMF, टोटल EMF कितना है, वेरी गुड, अब इसमें देखिए व्हाट इज M इंटू N, M इंटू N, टोटल सेल्स, ठीक है, पूरे सेल्स का EMF से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या आ गया, न्यूमरेटर वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, और उसके नीचे क्या है, टोटल रेसिस्टेंस। R कितने हैं, टोटल कितना हुआ, NR। R कितने हैं, कैपिटल R, ये ना, इस R का इस M से कोई रिलेशन, सो दिस इज NR प्लस R, और ये M यहां पर आया। दिस इज द फॉर्मूला, यू विल रिमेंबर इट दिस वे, दिस इज करंट, ठीक है। तो सीरीज में फिर से कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस EMF इक्वल टू NE। व्हाट इज N, नंबर ऑफ सेल्स इन वन रो, उस पर ही EMF डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ये फॉर्मूला है, और करंट का ये फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज ऑल द थ्री थिंग्स इन कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमने फैसला करना है कि हम कितने N लेंगे, कितने M लेंगे। हमारे पास टोटल, सपोज टोटल बैटरीज हमने यूज की 1.5 वोल्ट की। अब 100 में से हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे, 10 10 10, N कितना हुआ 10, और M कितने हुए 10। अब तो उसकी हमको वोल्टेज कितनी मिलेगी बैटरी की, 10 इंटू 1.5, दैट इज 15 वोल्ट बैटरी, ठीक है। ओके, हमने क्या किया, 10 की जगह हमने रखे 20, तो वोल्टेज कितनी मिलेगी, 20 इंटू 1.5, 30 वोल्ट, दैट विल बी ए 30 वोल्ट बैटरी।
लेकिन उसमें रो कितनी हो जाएंगी? 5। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 5। करंट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। उसमें n को कितना रखेंगे? 20 और m को कितना रखेंगे? 5। जितनी रोज होंगी उसके अनुसार इसकी करंट बनेगी। इस तरह से हम लोग एक गिवन स्टॉक ऑफ सेल्स है, उसमें से m और n बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो 100 है, 100 में से हम दूसरे कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हैं। 10 का निकाला, 15 का, 20 का, 30 का, 5 का, whatever, one is n, other will be m, multiplication will be total। अब हमको इसमें एक्चुअल जो चीज निकालनी है, which is the advantageous condition for n and m। एक सेल में, एक रो में हमको कितने सेल रखने चाहिए और दूसरा हमको कितनी रो बनानी चाहिए, ये दो का फैसला कैसे होगा? आंसर इज वेरी सिंपल। इस दो का फैसला ऐसे होगा कि हम n और m इतने रखेंगे कि हमको करंट मैक्सिमम मिले, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन कर ही किस लिए रहे? टू गेट दी मैक्सिमम करंट, करंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमको जितनी वोल्टेज चाहिए वो तो प्रॉपर मिले, धक्का लगाने के लिए, पुश करने के लिए, प्लस करंट भी हमको ज्यादा चाहिए। ज्यादा करंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रोज m ज्यादा इंक्रीज करना होगा, और ज्यादा वोल्टेज के लिए n ज्यादा इंक्रीज करना होगा। याद रहेगा, ऐसे बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ते जाएगी, ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ते जाएगी। क्यों करंट बढ़ते जाएगी? क्योंकि हमको मालूम है पैरेलल में हर करंट जुड़ते जाएगी आपस में, तो जितनी रोज होंगी सबकी करंट आपस में ऐड होती जाएगी। सिंपल थंब रूल याद हुआ, वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेल बढ़ाते जाओ और करंट बढ़ाने के लिए रोज बढ़ाते जाओ। Condition for maximum current. Now, condition for maximum current can be achieved when this fraction become the maximum value. ये fraction की value maximum कब हो सकती है? इस fraction की value maximum कब हो सकती है? तो mathematically इसका आंसर है जब इसका denominator सबसे छोटा होगा, denominator सबसे छोटा होगा। ओके, when nr plus mr is smallest। Condition for nr plus mr to be smallest, ये कैसे निकालेंगे? कोई ऐसा मैथमेटिकल विजार्ड है जो इसको निकाल सके? mr plus nr सबसे छोटा कब होगा? नो चांस। इसका एक मैथमेटिकल आपने नाउ वी पुट वेरी एग्जैक्ट कंडीशन दैट दिस आई विल बी मैक्सिमम व्हेन आर एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम। ये याद रखिए। अब इधर आइए, एन आर प्लस एम आर का होल स्क्वायर कितना होता है? एन आर माइनस एम आर होल स्क्वायर प्लस 4 एन आर एम आर। ये क्लास 10th में सबने पढ़ा हुआ है, याद आया? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। दिस क्वांटिटी वी वांट टू बी मिनिमम। ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी? डू यू सी एनी कंडीशन हियर? दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द टू क्वांटिटीज। ये दोनों का एडिशन है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू कब लाएगी? जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। अगर ये 0 से बड़ा है तो वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमको कब मिलेगी इसकी? जब ये क्या होगा? 0। दैट इज द कंडीशन विच वी कैन सी वेरी मच हियर। समझ आया? ये दो का एडिशन है ना, एक को तो 0 ही कर दो तो सबसे छोटा हो गया, और इसकी अगर कुछ भी वैल्यू आएगी तो बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कब आती है? when this is equal to 0। so इसको हमने यहां पे लिख दिया, कंडीशन
for NR plus MR to be minimum, is NR minus MR should be equal to 0. Therefore, N upon M should be एक स्टेप और NR is equal to MR. Therefore, N upon M is equal to R upon R. This is the condition for maximum करंट। ये तो जो रेसिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो किसका रहना चाहिए, N और M का रेशियो रहना चाहिए। N और M इक्वल होने चाहिए। ये कब चलेगा, जब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल होंगे 1 to 1, तो ये भी कैसा होगा 1 to 1। पर अगर R छोटा है बाहर वाला तो N कैसा रखना चाहिए, छोटा। जैसे अब इसका क्वेश्चन देखिए, वी हैव गॉट 100 cells and we have to run a machine whose external resistance is small, this is large। तो इन दोनों में क्या छोटा होना चाहिए, N, राइट। तो N अगर हम 5 रखेंगे तो M कितना रखेंगे 20। यस, 100 मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये हमारी कंडीशन बनी फॉर मैक्सिमम करंट। नाउ राइट डाउन ए क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बोला, इन ए सर्किट देयर इज external resistance of 10 ohm while internal resistance of a battery is 4 ohm। 4 ohm। अच्छा, इसमें जो आपने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना लिखा है 10, उसको करिए 1.0, 1 ओम, ठीक है। और इंटरनल कितना है 4 ओम, ठीक। वी हैव टोटल नंबर ऑफ 100, वी हैव टोटल 100 cells, we have total 100 cells। how should we divide the cells in rows and columns to give maximum current, in rows and columns to give maximum current? What will be EMF of this battery? What will be EMF of this battery? ओके, इसमें मैंने आपको क्या क्या फिगर दिए हैं बताइए जरा। टोटल कितना है, टोटल सेल कितने 100। हाँ, बस ठीक है, बनाइए।
m को हमने क्या लिख दिया 100/n। ये देखो ना, यहां से n इंटू m इज इक्वल टू 100, तो m किसके बराबर हुआ 100 डिवाइडेड बाई n। यहां रख दीजिए 100 डिवाइडेड बाई n, n ऊपर आ गया, n स्क्वायर अपॉन 100 इज 1/4 and with that n square is equal to 25, so n is equal to 5। तो हमको एक में कितने सेल रखने पड़ेंगे 5। अगर 5 सेल हमने एक में रखे तो कितनी रोज हम बना सकते हैं 20, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल 100 सेल्स है। और इसकी वोल्टेज किस पर डिपेंड करती है EMF, N पर कि M पर? इट डिपेंड्स ओनली ऑन N, और N हमने कितना निकाला 5। एक सेल का वोल्टेज कितना 1.5, तो 5 का कितना हुआ 7.5। सो हाउ मच विल बी पोटेंशियल डिफरेंस वी विल गेट हियर 7.5। दिस इज हाउ द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डिसाइड कि उनको बैटरी कैसे बनानी है, कितनी उसमें पावर रखनी है। जितने ज्यादा सेल होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी वो स्टोर करेगी। वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगी N पर, ठीक है, और एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी M मल्टीप्लाइड बाई N टोटल सेल पे, क्योंकि हर सेल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। समझ में आया? इस तरह से दे डिजाइन कौन सी बैटरी कितना चलती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। और इसी तरह के क्वेश्चन हमको आते हैं। जैसे इसका एक दूसरा फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन का। एक मशीन हमको चलानी है, जो कि ट्रक हमको चलाना है। ट्रक का स्टार्टर 12 वोल्ट पे चलता है, 12 वोल्ट, एंड इट हैज टू बी टेकन करंट 5 एम्पियर। जरा नोट करिए, voltage required is कितना बोला मैंने 12 वोल्ट, ठीक है, कार की बैटरी 12 वोल्ट। द करंट रिक्वायर्ड इज 10 एम्पियर। करंट रिक्वायर्ड इज 10 एम्पियर। देन हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड to make the battery? How many cells are required to make the battery? And what will be the arrangement of the battery? Arrangement of the battery means हमको N और M की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या फिगर दिए? हाँ, EMF हमको बैटरी का कितना चाहिए? ईच सेल का EMF कितना है 1.5। नोट कर लीजिए, एक सेल का 1.5 वोल्ट होता है, ठीक। और करंट कितनी चाहिए? I रिक्वायर्ड इज 10 एम्पियर। और कोई चीज गिवन नहीं, और हमें देना चाहिए, लिख लीजिए। द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज 0.2, external resistance is 0.2 ohm. Resistance of one cell, is 1 ohm. ये हमारी गिवन क्वांटिटीज हैं। ओके, शुरू करते हैं। हमको निकालना क्या है? हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड मीन्स M मल्टीप्लाइड बाई N, ये हमको निकालना है। शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए? 12 वोल्ट की। एक सेल में होता कितना है? तो आपको N मिल गया, कितना होगा? वेरी गुड। कितने सेल हमको सीरीज में लगाने पड़ेंगे? 8। N मिल गया आपको, लिख लो N इज इक्वल टू 8। ओके, अब
और आपको क्या क्या दिया है, करंट, आर एन, इतनी चीजें दी हैं। तो करंट का फॉर्मूला पकड़ो। करंट का फॉर्मूला कहां है, ये करंट। देखो इधर देखिए, करंट आपको दी है, ईएमएफ ऑफ 1 सेल दिया है, एन आप निकाल चुके हैं, दोनों आर दिए हैं, क्या बचा, निकाल लो। समझ आया? इस तरह से हम कितनी रोज हैं वो निकालेंगे। करिए और बताइए कितना, m इज इक्वल टू, अरे यार क्या कर रहे हो, m कहां से आएगा फ्रैक्शन में, देखो तो भाई आता है क्या फ्रैक्शन में, आया 8। मतलब कितनी रो बनानी पड़ेगी, 8। एक रो में कितने सेल आप पहले निकाल चुके, n 8। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, वेरी गुड, ओके। तो देखिए जब एक मैन्युफैक्चरर ने कार बनाई, उसने पूरा उसका सर्किट बनाया, सर्किट बना के लास्ट में उसने वोल्टेज मीटर करंट मीटर लगाया, तो देखा कि उसका रेसिस्टेंस, कार का रेसिस्टेंस कितना था, 0.2 ओम। एक सेल लेकर आए, उस सेल का रेसिस्टेंस कितना था, 1 ओम, और उस सेल का वोल्टेज कितना था, 1.5 वोल्ट। ये एक सेल का है, ये उसका है। मोटर की जो पावर है सेल्फ की, जब हम चालू करते हैं तो वो कितना एम्पियर लेता है, 10 एम्पियर, और उसको कितना पुश करना पड़ता है, 12 वोल्ट से कम में स्टार्ट नहीं होती वो, 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट से नहीं, 12 वोल्ट से स्टार्ट होती है, और होती है तो करंट कितनी चाहिए, 10 एम्पियर, इतनी पावर उसको लगती। ये सारा डाटा उनको मालूम है। अब उसके लिए उन्होंने बैटरी बनानी, तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे जो आपने किया, ऑल दिस कैलकुलेशन। फिर वो बैटरी वाले को बोलेंगे कि मेरे को ऐसी बैटरी बनाकर दो जिसमें कितने सेल का कॉम्बिनेशन हो सीरीज में, 8, और कितनी रोज होनी चाहिए, 8। वो अपने लिए ऐसी बैटरी बनवाएंगे। समझ में आया? दिस इज हाउ दे डिजाइन बैटरी, ओके। और ये क्वेश्चन आपके लिए आता है। सो नाउ यू आर एबल टू मेक द क्वेश्चंस। सीरीज में कितना वोल्टेज आएगा, टोटल एन और एम हमको कितना लगेंगे, अदर डाटाज आपको मालूम होना चाहिए, कितनी पावर चाहिए, ओके। सो विल क्लोज इट टुडे। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट बैटरी।